15 फरवरी महाशिवरात्रि पर बनेगा शुभ लग्न योग। कर्क राशि अर्धनारीश्वर की कृपा से होगा शुभ विवाह। कर्क राशि 10 बड़ी भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 15 फरवरी महाशिवरात्रि 2026 पर भोलेनाथ और माता पार्वती का शुभ योग का निर्माण होने जा रहा है, जो कि 300 वर्षों बाद इस महाशिवरात्रि पर बन रहा है। इस शुभ योग के निर्माण होते ही विवाह के प्रबल योग बनने वाले हैं। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ कई शुभ योगों का भी इस महाशिवरात्रि पर निर्माण होगा, जिससे कर्क राशि वाले जातकों के लिए विवाह की शुभ घड़ी लेकर आ रही है। यह महाशिवरात्रि के बाद अब कर्क राशि के जीवन में भोले भंडारी और माता गौरी की विशेष कृपा दृष्टि पड़ने वाली है, जिससे महाशिवरात्रि के बाद से अब कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में विवाह में जो भी बाधाएं और मुश्किलें पारिवारिक क्लेश की वजह से होती आ रही थीं, उन सभी परेशानियों से अब आपको राहत मिलने के संकेत मिल रहे हैं। जी हां दोस्तों, जिससे कर्क राशि वाले जातकों का अब महाशिवरात्रि के बाद भाग्योदय होने का समय आ चुका है। तो प्यारे दर्शकों, आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो विशेष ज्योतिषीय संकेतों पर आधारित है। क्योंकि पूरे 300 वर्षों बाद यह महाशिवरात्रि पर विवाह का अत्यंत शुभ योग देखने को मिलने जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि वैसे तो साल में 12 शिवरात्रि होती हैं, लेकिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का अपना विशेष महत्व होता है, जिसे महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। यह दिन भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। इस दिन भगवान शिव सहज ही अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। इस बार महाशिवरात्रि पर ग्रह नक्षत्रों का अद्भुत संयोग बन रहा है और ज्योतिषियों का दावा है कि करीब 300 साल बाद महाशिवरात्रि पर 8 बड़े शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जिनमें विवाह के शुभ योग को भी विशेष रूप से रखा गया है। दोस्तों, वैदिक हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 15 फरवरी को शाम 5:06 से होगी, जो अगले दिन यानी 16 फरवरी को सुबह 5:32 तक रहेगी। वहीं 15 फरवरी को सूर्य, बुध और शुक्र का त्रिग्रही योग बन रहा है। इसके अलावा इस दिन श्रवण नक्षत्र भी रहेगा, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इसके साथ ही व्यतिपात, वरयान, ध्रुव और राजयोग का निर्माण होगा। वहीं 72 वर्षों बाद महाशिवरात्रि पर शिववास राजयोग का भी महासंयोग बन रहा है, जो इस दिन को और भी विशेष बना देता है और लग्न की स्थिति को भी अत्यंत मजबूत करता है। तो प्यारे कर्क राशि वाले जातकों, चलिए जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर बने इस शुभ लग्न योग का आपकी कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कौन कौन से 10 बड़े प्रभाव आपके जीवन में सक्रिय होने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी कर्क राशि वाले जातकों से एक छोटा सा निवेदन है। वीडियो को अपना पूरा प्यार दें और कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ जय अर्धनारीश्वर, काशी विश्वनाथ की जय या जय गौरी शंकर अवश्य लिखें, ताकि भोले भंडारी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। तो प्यारे दर्शकों, आइए जानते हैं कि इस पावन महाशिवरात्रि के बाद कर्क राशि के जीवन में कौन कौन से बड़े और शुभ परिवर्तन आने वाले हैं। नंबर 1, कर्क राशि की पहली भविष्यवाणी। कर्क राशि वालों के लिए 15 फरवरी 2026 की महाशिवरात्रि कोई साधारण पर्व नहीं, बल्कि जीवन बदल देने वाला दिव्य संकेत लेकर आ रही है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के अर्धनारीश्वर स्वरूप की संयुक्त कृपा कर्क राशि पर विशेष रूप से बरसने वाली है। जी हां दोस्तों, ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार लगभग 300 वर्षों बाद महाशिवरात्रि पर ऐसा शुभ लग्न योग बन रहा है, जो सीधे सीधे विवाह के प्रबल योग को सक्रिय करता है। दोस्तों, कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा मन, भावना और पारिवारिक सुख का कारक माना जाता है। जब महाशिवरात्रि के दिन सूर्य, बुध और शुक्र का त्रिग्रही योग, साथ ही श्रवण नक्षत्र, राजयोग, ध्रुव योग और शिववास राजयोग बनता है, तब कर्क राशि वालों के जीवन में रुके हुए रिश्तों को दैवी गति मिलती है।
जो जातक वर्षों से विवाह में देरी, रिश्तों के टूटने, बार बार बात बनकर बिगड़ने या पारिवारिक अड़चनों से परेशान थे, उनके लिए यह महाशिवरात्रि संजीवनी की तरह काम करेगी। महाशिवरात्रि के बाद कर्क राशि के सप्तम भाव, विवाह भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी। इसका सीधा संकेत है कि शादी के लिए सही रिश्ता अचानक सामने आएगा। दोस्तों, परिवार की सहमति अपने आप बनने लगेगी। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, उन्हें सामाजिक और पारिवारिक समर्थन मिलेगा। विशेष रूप से जिन कर्क राशि वालों की कुंडली में चंद्र दोष, गुरु बाधा या शुक्र कमजोर था, महाशिवरात्रि के पूजन से ये दोष शांत होने लगेंगे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलने से रिश्तों में भावनात्मक स्थिरता आएगी और बार बार होने वाले विवाद समाप्त होंगे। दोस्तों, यह समय सिर्फ शादी तय होने का नहीं, बल्कि जीवन साथी के आगमन से भाग्य खुलने का है। महाशिवरात्रि के बाद कर्क राशि के जातकों के लिए विवाह सुख, विवाह सम्मान, विवाह आर्थिक मजबूती का सूत्र सक्रिय हो जाएगा। इसलिए कर्क राशि वालों, इस महाशिवरात्रि को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। भोलेनाथ और माता गौरी स्वयं आपके विवाह के मार्ग की बाधाओं को हटाने आ रहे हैं। नंबर 2, कर्क राशि की दूसरी भविष्यवाणी। प्यारे कर्क राशि वालों, अगर आपके मन में यह सवाल है कि मेरी शादी कब होगी, हर बार रिश्ता क्यों टूट जाता है, घर वाले क्यों नहीं मानते, तो दोस्तों, 15 फरवरी 2026 की महाशिवरात्रि आपके इन सभी सवालों का अंतिम उत्तर बनकर आ रही है। इस महाशिवरात्रि पर बन रहा शिव पार्वती का महासंयोग कर्क राशि के जीवन में वैवाहिक स्थायित्व का आशीर्वाद लेकर आएगा। ज्योतिष के अनुसार इस दिन बनने वाला शिववास राजयोग सीधे कर्क राशि के द्वितीय और सप्तम भाव को सक्रिय करता है, जो विवाह और पारिवारिक सुख के मुख्य भाव माने जाते हैं। जो कर्क राशि वाले जातक 28, 30 या 35 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं, बार बार विवाह टलने से मानसिक तनाव में हैं, तो कुंडली में मांगलिक दोष या ग्रह बाधा से परेशान हैं, उनके लिए यह महाशिवरात्रि दैवी हस्तक्षेप लेकर आ रही है। महाशिवरात्रि के बाद अचानक ऐसे रिश्ते सामने आएंगे जो आपके स्वभाव से मेल खाएंगे, आर्थिक रूप से स्थिर होंगे, भावनात्मक रूप से समझदार होंगे। विशेष बात यह है दोस्तों कि कर्क राशि वालों के लिए इस बार विवाह सिर्फ सामाजिक बंधन नहीं, बल्कि कर्मिक रिश्ता होगा। यानी यह रिश्ता पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए आएगा। इसी कारण विवाह के बाद मानसिक शांति, घर में सुख समृद्धि, माता पिता की सेहत में सुधार, धन आगमन के नए रास्ते अपने आप बनने लगेंगे। महाशिवरात्रि के दिन अगर कर्क राशि वाले शिवलिंग पर दूध, चावल और बेलपत्र अर्पित करें, ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें, माता गौरी से विवाह सुख की प्रार्थना करें, तो विवाह में आ रही अंतिम बाधा भी टूट जाएगी। दोस्तों, यह भविष्यवाणी साधारण नहीं है, यह 300 वर्षों बाद बने दिव्य योग का फल है, जिसमें स्वयं भोलेनाथ कर्क राशि के विवाह के साक्षी बनने वाले हैं। नंबर 3, कर्क राशि की तीसरी भविष्यवाणी। कर्क राशि वालों, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा रिश्ता है जिसे आप दिल से निभाना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां, समाज या परिवार आड़े आ रहा है, तो 15 फरवरी 2026 की महाशिवरात्रि आपके लिए निर्णायक मोड़ लेकर आ रही है। यह महाशिवरात्रि सिर्फ पूजा पाठ का पर्व नहीं, बल्कि भावनाओं को वैधता देने वाला दैवी अवसर बन रही है। दोस्तों, कर्क राशि भावनाओं की राशि है। आप दिल से जुड़ते हैं, लेकिन जब बात प्रेम विवाह की आती है, तो सबसे ज्यादा मानसिक दबाव भी आप ही झेलते हैं। कभी परिवार की असहमति, कभी सामाजिक डर, तो कभी स्वयं का असमंजस। इन्हीं कारणों से कई कर्क राशि वालों का प्रेम वर्षों तक अधूरा रह जाता है। लेकिन दोस्तों, इस महाशिवरात्रि पर बन रहा अर्धनारीश्वर योग प्रेम और विवाह के बीच की दूरी को समाप्त करने वाला है। महाशिवरात्रि के बाद कर्क राशि के पंचम भाव प्रेम और सप्तम भाव विवाह के बीच शुभ ग्रहों का सीधा संबंध बनेगा। यह संकेत देता है कि प्रेम संबंधों को परिवार की स्वीकृति मिलने लगेगी। वर्षों से चला आ रहा छुपा रिश्ता खुलकर सामने आएगा। जो डर मन में बैठा था, वह स्वतः समाप्त होगा। दोस्तों, विशेष रूप से जिन कर्क राशि वालों के रिश्ते जाति, दूरी या आर्थिक कारणों से अटके हुए थे,
उनके लिए अचानक समाधान के रास्ते खुलेंगे। माता पार्वती का आशीर्वाद प्रेम को पवित्र बंधन में बदलने का काम करेगा। महाशिवरात्रि के बाद बातचीत की दिशा बदलेगी। जो लोग पहले विरोध कर रहे थे वही लोग अब समझने लगेंगे। यह बदलाव किसी तर्क से नहीं बल्कि दैवी कृपा से होगा। कर्क राशि वालों के लिए यह संकेत साफ है कि प्रेम का अंत टूटन नहीं बल्कि विवाह में रूपांतरण होगा। दोस्तों, अगर महाशिवरात्रि की रात कर्क राशि वाले शिव पार्वती का ध्यान करते हुए अपने प्रेम को समर्पित करते हैं तो यह रिश्ता जीवन भर की स्थिरता पाएगा। नंबर 4, कर्क राशि की चौथी भविष्यवाणी। कर्क राशि वालों, यह भविष्यवाणी उन लोगों के लिए है जो भीतर से टूट चुके हैं, जो यह सोचने लगे हैं कि शायद मेरी शादी का योग ही नहीं है। हर बार रिश्ता क्यों बिगड़ जाता है? क्या मुझ में ही कोई कमी है? दोस्तों, इन सवालों का बोझ आपने बहुत लंबे समय तक उठाया है, लेकिन 15 फरवरी 2026 की महाशिवरात्रि इस मानसिक पीड़ा को समाप्त करने आ रही है। इस दिन बन रहा शिववास राजयोग कर्क राशि की कुंडली से उन ग्रह बाधाओं को हटाने वाला है जो वर्षों से विवाह में देरी और अस्थिरता का कारण बनी हुई थीं। कई कर्क राशि वालों की कुंडली में चंद्रमा की कमजोरी, शुक्र पर राहुकेतु का प्रभाव या सप्तम भाव पर पाप दृष्टि के कारण रिश्ते बनते बनते टूट जाते थे। लेकिन महाशिवरात्रि के बाद इन ग्रह स्थितियों में शुभ परिवर्तन शुरू होगा। यह परिवर्तन अचानक होगा लेकिन उसका असर स्थायी रहेगा। जो कर्क राशि वाले तलाक के बाद अकेलेपन से जूझ रहे हैं, सगाई टूटने के कारण भावनात्मक आघात झेल चुके हैं, उम्र बढ़ने के कारण निराश हो चुके हैं, उनके लिए यह समय दूसरे जीवन की शुरुआत जैसा होगा। महाशिवरात्रि के बाद ऐसा रिश्ता आएगा जो आपके दर्द को समझेगा, आपको स्वीकार करेगा और आपको दोबारा विश्वास करना सिखाएगा। यह विवाह केवल सामाजिक जिम्मेदारी नहीं होगा बल्कि भावनात्मक पुनर्जन्म होगा। घर का वातावरण बदलेगा, मन शांत होगा और वह खालीपन भरने लगेगा जो वर्षों से भीतर था। अगर कर्क राशि वाले इस महाशिवरात्रि पर शिवलिंग के सामने अपने टूटे मन को अर्पित करते हैं तो भोलेनाथ स्वयं आपके लिए जीवन साथी का मार्ग प्रशस्त करेंगे। नंबर 5, अचानक आएगा विवाह प्रस्ताव। कर्क राशि के जीवन में बदलेगा भाग्य का पूरा रुख। कर्क राशि वालों, यह भविष्यवाणी उन जातकों के लिए है जिन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि विवाह का प्रस्ताव इतनी अचानक उनके जीवन में प्रवेश करेगा। 15 फरवरी 2026 की महाशिवरात्रि के बाद जो ग्रह परिवर्तन होंगे वे कर्क राशि की कुंडली में ऐसे द्वार खोलेंगे जिनकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी। महाशिवरात्रि के बाद कर्क राशि के एकादश भाव इच्छा पूर्ति और सप्तम भाव विवाह के बीच विशेष संबंध बनेगा। यह योग संकेत देता है कि विवाह का प्रस्ताव अप्रत्याशित रूप से आएगा। किसी परिचित, रिश्तेदार या पुराने संपर्क के माध्यम से बात आगे बढ़ेगी। निर्णय लेने में देर नहीं होगी, चीजें तेजी से आगे बढ़ेंगी। जो कर्क राशि वाले वर्षों से यह सुनते आ रहे थे कि अभी समय ठीक नहीं है, थोड़ा और इंतजार करो, योग नहीं बन रहा, उनके लिए यह महाशिवरात्रि इंतजार की समाप्ति बनकर आएगी। यह प्रस्ताव ऐसा होगा जिसमें मन को सुकून मिलेगा, संदेह नहीं। पहली बातचीत में ही भीतर से आवाज आएगी, यही सही है। महाशिवरात्रि के बाद परिवार का रवैया भी बदलेगा। जो लोग पहले चुप थे वे पहल करेंगे, जो टालते थे वे निर्णय लेंगे। यह परिवर्तन तर्क से नहीं बल्कि भोलेनाथ की कृपा से होगा। विशेष रूप से कर्क राशि की महिलाओं के लिए यह योग अत्यंत शुभ है। विवाह के साथ मान सम्मान में वृद्धि, ससुराल पक्ष से सहयोग, भावनात्मक सुरक्षा प्राप्त होगी। पुरुष जातकों के लिए यह विवाह, करियर और धन के नए द्वार खोलेगा। यह प्रस्ताव केवल रिश्ता नहीं लाएगा बल्कि भाग्य का नया अध्याय शुरू करेगा। महाशिवरात्रि के बाद कर्क राशि वालों का जीवन रुकावट से निकलकर स्थिरता की ओर बढ़ेगा।
नंबर 6, विवाह के बाद कर्क राशि के जीवन में आएगी स्थिरता, सम्मान और मानसिक शांति। कर्क राशि वालों, यह भविष्यवाणी विवाह के बाद के जीवन को लेकर है, क्योंकि हर किसी का डर यही होता है कि शादी के बाद सब ठीक रहेगा या नहीं। महाशिवरात्रि 2026 के बाद जो विवाह योग बन रहे हैं वे केवल शादी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि विवाह के बाद के जीवन को भी सुरक्षित और शुभ बनाते हैं। इस समय बन रहा शिव गौरी योग कर्क राशि के चतुर्थ भाव सुख और नवम भाव भाग्य को सक्रिय करता है। इसका सीधा अर्थ है कि विवाह के बाद घर का वातावरण शांत होगा, आपसी समझ मजबूत होगी, मानसिक असुरक्षा समाप्त होगी। जो कर्क राशि वाले भावनात्मक रूप से बहुत जल्दी आहत हो जाते हैं, उनके लिए यह विवाह संरक्षण कवच जैसा होगा। जीवन साथी न केवल साथी होगा, बल्कि भावनात्मक सहारा भी बनेगा। महाशिवरात्रि के बाद होने वाले विवाह में अहंकार कम, संवाद अधिक, सम्मान बराबर रहेगा। सास-ससुर पक्ष से सहयोग मिलेगा और पुराने पारिवारिक तनाव धीरे धीरे समाप्त होंगे। कर्क राशि के कई जातक विवाह के बाद स्थान परिवर्तन, नया घर या नया शहर भी देख सकते हैं। यह परिवर्तन मजबूरी नहीं बल्कि उन्नति का संकेत होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह विवाह कर्क राशि वालों को वह देगा जिसकी उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता होती है, मानसिक शांति, भावनात्मक सुरक्षा और अपनापन। अगर महाशिवरात्रि की रात कर्क राशि वाले अपने भविष्य के वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, तो यह रिश्ता दीर्घकाल तक स्थिर और सुखद बना रहेगा। नंबर 7, शीघ्र विवाह हेतु बेहद ही प्रभावशाली उपाय। दोस्तों, शिव पुराण में वर्णित शीघ्र विवाह एवं मनपसंद वर वधू प्राप्ति का दिव्य उपाय। शिव पुराण के अनुसार जब किसी जातक के जीवन में विवाह में देरी, बार बार रिश्ता टूटना, मनचाहे जीवन साथी में बाधा या पारिवारिक असहमति बनी रहती है, तो इसका कारण केवल ग्रह दोष नहीं होता, बल्कि पिछले जन्मों के अधूरे संस्कार और मन की अशांति भी होती है। ऐसे में भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो बिना भेदभाव, बिना शर्त अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं। शिव पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान शिव अर्धनारीश्वर हैं, अर्थात वे स्वयं विवाह के कारक भी हैं और विवाह के रक्षक भी। जब शिव प्रसन्न होते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहला उपाय मन की शुद्धि। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि यह उपाय दिखावे के लिए नहीं, बल्कि पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से किया जाना चाहिए। शिव पुराण कहता है, शिव केवल मंत्र से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। उपाय करने का श्रेष्ठ समय। यह उपाय सोमवार, प्रदोष काल या महाशिवरात्रि से प्रारंभ करना सर्वोत्तम माना गया है। यदि महाशिवरात्रि से शुरू करें तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मन में किसी प्रकार की नकारात्मक भावना न रखें। घर में या मंदिर में शिवलिंग के सामने बैठें। शिव पुराण के अनुसार शीघ्र विवाह के लिए शिवलिंग पर कच्चा दूध, गंगाजल, शहद, थोड़े चावल अर्पित करें। अभिषेक करते समय मन ही मन यह भावना रखें कि हे भोलेनाथ, जैसे आपने माता पार्वती को स्वीकार किया, वैसे ही मेरे जीवन में भी योग्य जीवन साथी का आगमन कराइए। 2 बेलपत्र का विशेष उपाय। शिव पुराण में कहा गया है कि 3 पत्तों वाला बेलपत्र विवाह योग को शीघ्र करता है। बेलपत्र अर्पित करते समय कहें, ओम नमः शिवाय, हे अर्धनारीश्वर, मेरी विवाह की सभी बाधाओं को दूर कीजिए। यह प्रक्रिया 108 बेलपत्र तक करें। यदि संभव न हो तो कम से कम 11 बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। 3 मंत्र जप अत्यंत प्रभावशाली। शिव पुराण में विवाह के लिए यह मंत्र अत्यंत प्रभावी बताया गया है। ओम नमः शिवाय गौरी वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। यह मंत्र मनपसंद विवाह और इच्छा पूर्ण वर वधू प्राप्ति में सहायक माना गया है। 4 माता पार्वती का स्मरण। शिव पुराण में वर्णित है कि जब तक माता पार्वती प्रसन्न नहीं होती, विवाह में पूर्णता नहीं आती। इसलिए शिव पूजन के बाद माता गौरी से यह प्रार्थना करें, माता, आपने तप करके शिव को पाया,
कृपा कर मेरे जीवन में भी सच्चा और स्थिर संबंध प्रदान करें। दोस्तों, यदि यह उपाय नियम, श्रद्धा और विश्वास से किया जाए तो विवाह में देरी समाप्त होती है, मनचाहे जीवन साथी के योग बनते हैं, परिवार की असहमति दूर होती है, मानसिक पीड़ा और अकेलापन समाप्त होता है। शिव पुराण स्पष्ट कहता है, शिव भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटता। तो प्यारे दर्शकों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ लिखें हर हर महादेव। धन्यवाद।